हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटर स्पीड इंडिया। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया रहोगे और मस्त रहोगे। भाई आज मैंने सोचा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी बहुत ज़रूरी होने वाली है। अगर आप क्रेटा गाड़ी ओन करते हो या आप सोच रहे हो कि मैं क्रेटा लूँ, तो भाई ये वीडियो आपको ज़रूर एंड तक देखना है, क्योंकि मैं बहुत सारी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो अपना आज का होने वाला है भाई असली ओनरशिप रिव्यू। इस गाड़ी का जो गाड़ी है क्रेटा 2021, और ये गाड़ी चल चुकी है ऑलमोस्ट 52,000 किलोमीटर्स और हमने चलाई है ऑलमोस्ट 4 इयर्स के लिए गाड़ी चला ली है भाई। तो इस तरीके का जो मेरा रियल ओनरशिप रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने किस तरीके के प्रॉब्लम्स मैंने किस तरीके के प्रॉब्लम्स इस गाड़ी में फेस किए, क्या अच्छा क्या बुरा, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है भाई। देखो, लॉन्ग टर्म रिव्यू जो है ना इस गाड़ी का सेम ही होने वाला है। ये 2021 का मॉडल है। 2024 में जो नया फेसलिफ्ट आ गया था भाई, बट इंजन वगैरह सब कुछ सेम है, वो खाली कॉस्मेटिक गाड़ी के चेंजेस है। तो ये वीडियो एकदम परफेक्ट आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, सारी डिटेल्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है भाई। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा, एंड में हम लोग डिसाइड करेंगे ये एसयूवी अभी भी एक सॉलिड एसयूवी है या एक सरदर्द हो गई है। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना पड़ेगा सारी चीज़ें समझने के लिए। तो चलिए एक एक चीज़ करके हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो में थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करूंगा, बड़ा नहीं करेंगे, बट हम अच्छी तरीके से डिटेल में सारी चीज़ें शेयर करेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपसे इसके परफॉर्मेंस की। भाई सबसे पहले इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे। इंजन आज तक एकदम बढ़िया चली है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है गाड़ी में। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो भाई मेरा जो राइड क्वालिटी है गाड़ी का, वो राइड क्वालिटी आज भी एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मुझे कोई भी सस्पेंशन में प्रॉब्लम नहीं आया है। चारों सस्पेंशन प्रॉपर इंटैक्ट है, कोई इशू नहीं है किसी में भी। और आज भी कंफर्ट लेवल उतना ही है जो मेरा स्टार्टिंग में 2021 में था। इसके बाद मैं बात करूँ अगर स्टीयरिंग रिस्पांस की, तो भाई स्टीयरिंग रिस्पांस भी एकदम बढ़िया है, कोई इशू नहीं आया है। हमने टायर बदले, उसके बाद भी हमें कोई परफॉर्मेंस में चेंजेस नहीं लगे हैं। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ ओवरऑल टेक्निकल परफॉर्मेंस के बारे में इस गाड़ी के, तो भाई टेक्निकली गाड़ी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। गाड़ी अब तक जो 2021 में थी वो आज भी उतनी ही दमदार चल रही है और मज़ेदार चल रही है। बात करूं मैं अगर गाड़ी के कंफर्ट की, तो भाई कंफर्ट गाड़ी का अभी भी बहुत ही बेहतरीन है। इसके पीछे ये गाड़ी जब ओरिजिनल लॉन्च हुई थी वो हुई थी 2020 में। उसके बाद यहाँ पर लॉन्च हुई आपकी कुशाक, एस्टर, आपकी लॉन्च हुई थी वॉक्सवैगन की टाइगुन, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस लॉन्च हुई लास्ट में। बट इनका जो रेयर सीट कंफर्ट है वो आप कभी नहीं मैच कर पाओगे इसके साथ। इवन ये गाड़ी सेल्टोस से भी बेटर है रेयर सीट कंफर्ट में। इसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। मुझे कभी कभी कुछ डीएम्स आते हैं इंस्टा पे, तो मैं उनको ज़रूर बोलता हूँ कि सेल्टोस या क्रेटा, तो भाई क्रेटा पे चले जाओ। रेयर सीट कंफर्ट चाहिए तो डेफिनेटली क्रेटा पे चले जाओ। तो ये था अपना ओवरऑल मैकेनिकली गाड़ी के बारे में कि भाई गाड़ी कैसे चल रही है। बढ़िया चल रही है, एकदम परफेक्ट फिट है, कोई इशू नहीं है। दो चीज़ें और आपको बताने की रह गई दोस्तों। सबसे पहला चीज़ है गियर बॉक्स। भाई ये है सीवीटी ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक कार, और ऑटोमेटिक कार होने के बावजूद 52,000 किलोमीटर चलाने के बावजूद आज भी इसका गियर एकदम स्मूथली शिफ्ट होता है। मुझे ज़रा भी नहीं पता चलता है इसमें, और कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स अब तक नहीं आया है गियर बॉक्स में भी। अब एक और बात तो रह गई आपको बताने के लिए। सोचो क्या है, आप गैस कर ही रहे होगे कि भाई कितना देती है, तो फ्यूल इकोनॉमी कितनी है। भाई गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है आज भी इंटैक्ट है। मैं बताऊं अगर आपको, मुझे सिटी में मुंबई में 12 की माइलेज ये गाड़ी निकाल के देती है। सिटी में मैं 12 निकालता हूं, और हाईवे पर जब जाता हूं तो अराउंड 15 to 17 की माइलेज मुझे ईजिली मिल जाती है। अगर आप लाइट फुट गाड़ी चलाओगे तो शायद आप 18 भी टच कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि बम्पर टू बम्पर चलना है तो भाई 10 की माइलेज हो जाएगी। उसमें तो कोई अल्टो या स्विफ्ट भी माइलेज आपको नहीं देगी अगर बम्पर टू बम्पर चलोगे तो खैर ये बात हो गई अपनी इंजन परफॉर्मेंस के रिलेटेड, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग के बारे में और फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिटेल्स के बारे में। तो अब मैं बात करता हूँ आपके साथ इश्यूज़ के। पहले मुझे बैठने दीजिए अच्छे तरीके से। चलो बैठ गए। अब आपको बताता हूँ इश्यूज़ क्या क्या हुए। तो सबसे पहला जो इश्यूज़ हुआ वो गाड़ी में हुआ फ्यूल पंप का इशू।
गाड़ी बंद पड़ गई थी बीच रास्ते में, हम लोग ट्रिप पे जा रहे थे और फाइनली हमें ये पूना के ऑथराइज सर्विस सेंटर में लेके जानी पड़ी गाड़ी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस वीडियो का पूरा डिटेल वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। फ्यूल पम्प मेरा रिप्लेस हो गया उसी दिन हुंडई ऑथराइज शोरूम में। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आए, मेरे दोनों RVMs गाड़ी के बदल दिए गए भाई, दोनों बदल दिए गए। और उसके बाद एक और इशू आया जो था एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर भी गाड़ी में चेंज हो चुका है भाई। और लास्टली अगर मैं बात करूं आपसे तो भाई ये जो की है, ये की में भी प्रॉब्लम आया था। हमने बहुत सारी कोशिश की, मैंने मेरी तरफ से बैटरी डाली, कंपनी की बैटरी डाली, उन्होंने चेक किया बट फिर वो नहीं वर्क हुआ। फाइनली ये की भी रिप्लेस होके मुझे मिली है और वो उसमें कैलिब्रेशन करके उन्होंने दिया तो की मुझे रिप्लेस होके मिली। भाई देखो ये जो थे ना चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। और मैं अगर इसमें बात करूं, जब भी मैंने प्रॉब्लम रेज़ किया है, हुंडई ऑथराइज सर्विस सेंटर में गया हूं और ये मैंने प्रॉब्लम्स रेज़ की है, ताबड़तोड़ मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और रिप्लेस हो जाती है। आपको करना कुछ नहीं है, मेरे पास सारी चीज़ों का वीडियो रहता है, मैं वीडियो बना देता हूँ उसी टाइम पे कि ये चीज़ नहीं काम कर रही है। देयर वर नो क्वेश्चंस आस्क और सारी चीज़ें मेरी इमीडिएटली रिप्लेस होके मिल गई विदाउट एनी क्वेश्चंस। भाई यही चीज़ है हुंडई की कि आपको तुरंत प्रोडक्ट रिप्लेस होके मिल जाता है विदाउट एनी किच। हालांकि दूसरे कंपनीज में थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत इश्यूज मैंने देखे हैं। तो भाई ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। छोटी मोटी चीज़ें तो गाड़ी में होती रहेंगी क्योंकि आज की जो गाड़ी बनी है वो सारी सेंसर बेस्ड गाड़ी है, सारी इलेक्ट्रिकल गाड़ी है। तो कुछ ना कुछ आपका कभी कभी ख़राब होगा, तो यू नेवर नो, शायद नई गाड़ी में भी ख़राब हो सकता है। तो ये था कुछ चीज़ें जो फीचर्स रिलेटेड मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम हुए। एक और चीज़ जो है वो है, ये देखेंगे आप, सुन सकते हो, ये यहाँ पे ना खिटर पिटर होता रहता है। भाई बहुत लोगों ने YouTube चैनल पे है ना इसको ओपन करके काफ़ी अंदर पैकिंग्स प्लास्टिक वगैरह डाल के क्लियर किया था। मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे इतना यूज टू हो गया हूँ कि अब मुझे इतनी पता नहीं चलता है। हालांकि हाँ, थोड़ा बहुत खिटर पिटर आप सुन सकते हो जो आ रहा है यहाँ पे, विच इज़ स्टिल ओके एज़ कम्पेयर टू दी जो बेनिफिट्स मुझे इस गाड़ी के साथ मिल रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की। ये तो छोटे मोटे फीचर्स के इश्यूज थे, चलो ठीक है वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली बैटरी। भाई गाड़ी की जो बैटरी थी वो 40,000 किलोमीटर्स पे डाउन हो गई विद इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स ही खाली बैटरी चली और हमें गाड़ी की बैटरी नहीं डालनी पड़ी। ऐसे अगर आप कंपेयर करोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस चले और बहुत सारी गाड़ियों के, बहुत सारे ब्रांड्स के आए, आजकल की बैटरियाँ चल नहीं रही है इतनी और जल्दी ख़राब हो जाती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने वैसे तो 40,000 चला ली है गाड़ी और बैटरी गई, चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं, बट ये शायद नहीं होना चाहिए था क्योंकि पुराने टाइम पे, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले अगर मैं देखूँ तो बैटरियाँ बहुत चलती थी। कंपनी ने टायर्स दिए थे, जेके के स्टॉक टायर्स आते कंपनी में, जेके रॉयल के स्टॉक टायर्स आते, वो टायर्स हमें बदलने पड़े 36,000 किलोमीटर्स में। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ कि नई गाड़ी अगर आप दे रहे हो 20 से 22 लाख की रेंज की आ रही है, भाई आप टायर्स क्यों नहीं अच्छे दे रहे हो। 36,000 में टायर्स ख़त्म हो गए जेके के और हमने रिप्लेस किए इसमें योकोहामा के टायर्स जो ऑलमोस्ट 70% अबव जेके है। बेसिकली अगर वो टायर आपको 6,000 का आता है तो ये टायर आपको 10,000 का आता है। कंपनी अगर कुछ पैसे स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा ले ले और बढ़िया वाले टायर्स दे दिए तो भाई मज़ा आ जाएगा। बट चलो कोई बात नहीं, ये थे सारे छोटे मोटे से इश्यूज़ जो मुझे गाड़ी में आए थे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके पास क्रेटा है, आपने किस तरीके के इश्यूज़ फेस किए हैं, आपको किस तरीके की सर्विस मिली है, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस गाड़ी के रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं ज़रूर आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है, सर सर्विस कॉस्ट कितना आया गाड़ी का। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सर्विस कॉस्ट कितना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 50,000 की जो 6 सर्विस हमने गाड़ी की थी उसका कॉस्ट आया 8,000 रुपीज़ ओनली। और इसमें क्या क्या चेंज हुआ भाई, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल चेंज किया, एयर फिल्टर चेंज किया, ऑयल फिल्टर चेंज किया, कूलेंट लगाया, ब्रेक ऑयल डाला और एसी की मैंने कुछ क्लीनिंग करवा दी और कुछ और क्लीनिंग भी उन्होंने की, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी किया। तो कुछ मिला जुला के टोटल जो कॉस्ट आया वो 8,000 ओनली आया। ये था 50,000 सर्विस का कॉस्ट। भाई इतना चीप, 8,000 रुपीज़ ओनली, विच इज़ वेरी रीजनेबल। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा जो कॉस्ट थोड़ा बहुत है वो कहाँ गया। आपको बताता हूँ, हमने जब गाड़ी की 5th सर्विस की थी 40,000 किलोमीटर्स पे, तब हमने गाड़ी के ब्रेक पैड बदले थे। जनरली क्या होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी अगर आप चलाते हो
तो वो 30,000 के 40,000 के बीच में आपको ब्रेक पैड बदलने पड़ते चले जाते हैं। बट अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो तो लगभग 50,000 क्रॉस हो जाते हैं, आराम से चल जाते हैं। बट इस केस में हमें 40,000 पे चेंज करने पड़े क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी थी। हमने ब्रेक पैड चेंज किए, उसके अलावा हमारा डिस्क जो है उसमें लाइन्स आ गई थी। वो लाइन्स का रीज़न ये था कि हमने गाड़ी है ना बहुत ख़राब पैचेस पे चलाई है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो के लिंक दे दूंगा। हम लोग 2 से 3 बार हिमाचल गए हैं, बहुत ऑफ रोडिंग पैचेस थे जहाँ पे गाड़ी चली है, उसके वजह से आपके डिस्क में लाइन्स आ जाती है। तो हमने डिस्क की स्किमिंग भी करा ली। तो ये जो कॉस्ट था मेरा, जो 50,000 की सर्विस में आना चाहिए था ब्रेक पैड्स वाला, वो हमने ऑलरेडी 40,000 में कवर कर लिया। उसका कॉस्ट भी वो टाइम पे इंक्लूडिंग द सर्विस एंड ब्रेक पैड्स, माई कॉस्ट वॉज ओनली 8,000 रुपीज़, विच इज़ अगेन वेरी रीजनेबल। और अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ, ओवरऑल 6 सर्विसेज गाड़ी की हो चुकी है। सो कॉस्ट हुआ है खाली 37,000 रुपीज़, विच इज़ अगेन वेरी रीजनेबल। भाई मुझे कमेंट करके बताना, आपने अगर ये गाड़ी सर्विस पे दी है तो आपका कितना कॉस्ट आ रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हुंडई के मैनुअल में दिया गया है आपको खाली वही सर्विस करवाना है, वही रिप्लेस करवाना है, आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। हर चीज़ का, प्रोडक्ट का, रिप्लेसमेंट का या क्लीनिंग का इंटरवल दिया गया है मैनुअल में। आप वो मैनुअल पढ़िए, उसके हिसाब से आप सर्विस एडवाइज़र को बताइए कि हमें खाली उतना ही चीज़ करना है, तो आपका कॉस्ट रीजनेबल चलता रहेगा। अब मैं आ जाता हूँ मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के ऊपर गाड़ी के। भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा जो है, फ्रॉम सेल्स इट वाज फैबुलस। वो टाइम पे गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी और 6-7 महीना वेटिंग थी। मैं खुद भी 7 महीना वेटिंग करके निकला, तो मुझे 7 महीने के बाद गाड़ी मिली है। अब आफ्टर सेल्स बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, आफ्टर सेल्स बहुत ज़रूरी है। अब तक 4 साल हो गए, गाड़ी जाती है एक ही सर्विस सेंटर में और एक ही एडवाइज़र के पास जाती है, या 1, 2 या 3 एडवाइज़र साथ में हैं, वही गाड़ी सारी मेंटेन करते हैं। सर्विस सेंटर एक ही है। भाई जो मुझे सर्विस फर्स्ट मिली थी, कस्टमर सर्विस, आज की डेट में आफ्टर 4 इयर्स मुझे वही सर्विस मिल रही है वो सर्विस सेंटर में, विच इज़ अगेन वेरी फैबुलस। मैंने जैसे कि आपको बताया, मेरे जो प्रोडक्ट्स ख़राब हो गए थे वो मुझे तुरंत रिप्लेस होके मिल गए थे बढ़िया तरीके से। और जब गाड़ी जाती है वो मैं से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, वो खुद सामने से मुझे बोलते हैं कि भाई ये ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही कीजिए। तो ऐसा ही होना चाहिए बाकी सारे कंपनीज़ में भी। हालांकि वो नहीं होता है इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स के वहाँ पे, और बिल बनाया जाता है, तो आपको इसके लिए सावधान रहना पड़ेगा। जो चीज़ रिक्वायर्ड है खाली वही चीज़ कीजिए, तो आपकी सर्विस बरोबर चलती रहेगी, गाड़ी भी बरोबर चलती रहेगी, पैसा भी बचता रहेगा। भाई अब मैं आ जाता हूँ, इस गाड़ी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो भाई अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कंक्लूजन के लिए, तो ये गाड़ी ली जाए कि ना ली जाए। मैं सबसे पहले आपको कंपटीटर्स की बात बता देता हूँ। इसके कंपटीटर्स हैं विटारा, हाई राइडर, विक्टोरिस जो अभी नई लॉन्च हुई है, कुशाक है, टाइगुन है और MG एस्टर है। भाई इन सब के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हो, सेल्टोस भी है, भूल गया सेल्टोस को, तो ये सारे जो 7 गाड़ियाँ कंपैरिजन में है इसी रेंज में। भाई कंफर्ट वाइज अगर देखोगे तो ये गाड़ी तगड़ी है, उसके बाद सेल्टोस डेफिनेटली आती है। बट इस गाड़ी के जो यूनिट्स बिक रहे हैं आज की डेट में भी 18,000 प्लस हर महीने यूनिट्स बिक रहे हैं। भाई अगर आप ग्रैंड विटारा सेल्टोस को भी क्लब कर दोगे तो भी मिला के भी उतने नहीं हो रहे साथ में। भाई इस गाड़ी अकेली 18,000 यूनिट्स निकाल रही है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था 2015 में, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। ये गाड़ी एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी है। फेस लिफ्ट डेफिनेटली ज़रूर आ रहे हैं, बट ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी है और हुंडई की आपको रिलायबल सर्विस मिल जाती है, हुंडई की रिलायबिलिटी मिल जाती है। भाई आपको सेल्स मिल जाता है, आफ्टर सेल सर्विस मिल जाता है, जो मैं आपके साथ में पूरी शेयर कर चुका हूँ। आपको वारंटी रिलेटेड इश्यूज कवर अप हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखते हो, प्लस आपको रीसेल वैल्यू भी गाड़ी की मिल जाती है। आज की डेट में भी इस गाड़ी का बढ़िया वाला टशन है, इसके लिए तो 18,000 यूनिट्स बिकते हैं। तो मोटा मोटी में अगर बात करूँ, आप सारी चीज़ अगर छोटी मोटी इग्नोर करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट्स की, तो ये गाड़ी अभी भी दमदार एसयूवी है, खरीदने लायक है। भाई एसयूवी बहुत बढ़िया है और खरीद सकते हो डेफिनेटली। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिएगा, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है क्रेटा के साथ वो भी डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।